अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि लॉट साइज़ क्या होता है और उसका प्रॉफिट कितना होता है। फॉरेक्स के अंदर क्रिप्टो की तरह जो है वो परसेंटेज नहीं चलती, बल्कि इसमें पिप्स चलते हैं और पिप्स की बुनियाद पर फिर आपका प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट भी जो है आपके लॉट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि लॉट साइज़ क्या होता है, उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और कौन सा ब्रोकर आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट ब्रोकर है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले तो मैं आपको पिप्स का समझा दूँ, पिप्स क्या होते हैं। पिप्स जो है मार्केट में, अब ये तो गोल्ड जो है ये तो एक फॉरेक्स नहीं है, फॉरेक्स करेंसी होती है बेसिकली। तो मैं यूरो यूएसडी का चार्ट खोल लेता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पिप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 15 मिनट का चार्ट, सॉरी 15 मिनट का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ और चार्ट ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट के जो है एक पिप कितना दिखता है आपको। अब ये जो इतना एरिया है ये 19.3, ये 20 पिप्स एरिया हो गया, ठीक है। तो कहाँ से लेके कहाँ तक मार्केट जो है 20 पिप्स गई है, हम थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। तो यहाँ पे देखें 1.09377 से लेकर 1.09577 तक गई है। तो आप देख लें कि जो आखिरी चार डेसिमल है 1 2 3 4, ठीक है, 57 और 37 से 57 20 डेसिमल चेंज हुए। चौथा जो हिस्सा है पॉइंट के बाद 1 2 3 4, ठीक है, 0957, जो चौथा हिस्सा है उसके चेंज होने को एक पिप कहते हैं इस यूरो यूएसडी में, ठीक है। समझ रहे बात को, चौथे हिस्से को। कई जगह पे जो है इंडस्ट्रीज वगैरह वहाँ पे छोटे से हिस्से को चेंज होने में जो है पिप चेंज हो जाता है, लेकिन एक सिंपल तरीके से आपको पिप की समझाने के लिए ये है कि चौथा हिस्सा, फोर्थ डेसिमल चेंज होना पिप्स चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट 37 से अगर 57 पे जाएगी, 937 से 957 पे, तो आपको पता है 20 पिप है और वो ये 20 पिप होता है, ठीक है। तो अब क्या है, फॉरेक्स के अंदर जो है पर पिप, अगर आप लॉट के हिसाब से, यहाँ पे लॉट्स हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, नैनो, ठीक है। नैनो का मतलब होता है 100,000, माइक्रो का मतलब है 1000, मिनी का मतलब है 10,000 और स्टैंडर्ड का मतलब है 1 लाख। अच्छा, लॉट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि सिर्फ चौथे डेसिमल हल्का हल्का ही अप डाउन हो रही है। तो ये कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो, जैसे बीटीसी करता है, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स लेता है, 1000, 5000, 10,000 तक मार्केट अप एंड डाउन होती है। तो डेट्स अ बिग मूवमेंट और यहाँ पे इतनी बड़ी मूव्स नहीं होती, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ पे लॉट के हिसाब से चलती है, लॉट के साइज से, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं जो कि 1 लाख का होता है, ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए, आपका प्रॉफिट होगा 10 पिप, $10 प्रॉफिट ऑन 1 पिप। फॉर एग्जांपल, अगर आप वन स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं और आपकी मार्केट इधर से इधर तक जाती है, मतलब 20 पिप जो है उसको करती है अचीव, तो आपको $200 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 50 करती है तो 500 का, 1000 करती है तो 1000 का। 2 लॉट ले लेंगे तो 20 पिप आपका 400 हो जाएगा, 3 लॉट ले लेंगे तो 20 पिप आपका 600 हो जाएगा। समझ गए बात को। और आपको वो जो ट्रेडिंग ऐप होगी उसके अंदर उसकी वॉल्यूम होगा ये 0.10, फिर मिनी के लिए 0.01, फॉर माइक्रो के लिए एंड नैनो के लिए 0.001, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल होगा ऐसा आपको इजी समझने के लिए। और अगर आप मिनी लॉट लेते हैं 10,000 का, मतलब एक मिनी लॉट लेते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू की जो वो ट्रेडिंग की जो ऐप होगी MT4 या MT5, 0.10, अगर आप वहाँ पे वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं तो एक पिक पे आपको $1 प्रॉफिट होगा। वैसे ही माइक्रो में आपको एक पिक पे 0.10 और नैनो पे 0.01, ठीक है। ये आपके अकाउंट साइज़ पे भी होता है अगर आपका अकाउंट साइज़ वैसा हो, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ट्रेडिंग जो है वो प्रॉपर चलती है रिस्क मैनेजमेंट से, बिल्कुल कोई स्ट्रेटजी से नहीं चलती। कोई स्ट्रेटजी पास नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पे ही आपको काम करना पड़ता है। तो उसके लिए आप आ जाएं यहाँ पे, ये किसी भी जाके गूगल पे लिखें लॉट साइज कैलकुलेटर, तो वहाँ पे आकर आप अपने हिसाब से जो आपकी करेंसी है उसको सिलेक्ट कर लें कि जिस पे आप कर रहे हैं, और 1 से 2 करेंसी से ज़्यादा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं पे प्रैक्टिस करें। आपकी जो करेंसी है यूएसडी में है, फिर आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लिखना होता है, अकाउंट बैलेंस लिखना होता है और आपने अपना
पिप साइज़ लिखना होता है, रिस्क अपने अपने अकाउंट का बताना होता है, और फिर आपको ये बता देता है कि आपने क्या पोजीशन साइज़ लेना है, मतलब कि जो ये वॉल्यूम है कौन सा लेना है, क्या आपको स्टैंडर्ड लॉट लेना चाहिए, क्या आपको मिनी लेना चाहिए, क्या आपको मैक्रो लेना चाहिए, क्या आपको नैरो लेना चाहिए। ठीक है, ये मोटी मोटी मालूमात मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाद में मैंने अभी एक टेलीग्राम चैनल ओपन करना है जिसके अंदर मैं आपको फॉरेक्स की जो है ट्रेड दिया करूँगा, जिसमें गोल्ड की ट्रेड होगी, ये फॉरेक्स करेंसी की होगी, और उसमें मैं आपसे फ़ीस नहीं लूँगा, लेकिन उसका एक तरीका होगा जो मैं इंशाल्लाह अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर करूँगा। तो मेक श्योर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉप लॉस है 15 पिप्स का, मेरा अकाउंट बैलेंस है 500 का। ठीक है, और यूरो यूएसडी में 1 पिप साइज इतना होता है। ठीक है, चौथा डेसिमल 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद रिस्क क्या है, मैं अपने अकाउंट पे रिस्क दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1%, 2% जो भी है। ओके, और मैं आपको जो है यहाँ पे कितने लॉट ले रहा हूँ, 10,000। तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि आपको क्या लेना चाहिए। ये देखें, आपको 0.33 लेना चाहिए, आपका जो है इतनी आपको यूनिट्स मिलेंगे, और आप इतने पैसे रिस्क कर रहे हो पर ट्रेड में, 15 पिप आपका स्टॉप लॉस। और अगर आप यही लगा दो कि मैं यहाँ पे 50 पिप स्टॉप लॉस कर रहा हूँ, तो आपको उस हिसाब से ये आपको बताएगा कि आपको कौन सा साइज़ लेना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ 100 पिप्स का स्टॉप लॉस, तो आपको बता देगा कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अपना अकाउंट बैलेंस अगर 100 रखता हूँ और स्टॉप लॉस 100 का है, तो आपको ये बता देगा कि आपको क्या चीज़ मतलब रखनी चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं अपना रिस्क बढ़ा देता हूँ कि मैं अपने $100 के ऊपर मैं 2% रिस्क ले रहा हूँ, तो आपको बता देगा कि आपको कितना लॉट लेना पड़ेगा, और उसके बाद में आप कितने पैसे रिस्क कर रहे हो, और आपको कितना साइज़ मिलेगा। ठीक है, ये साइज़ आपका ये वाला साइज़ है, ये यूनिट्स। ठीक है ना, नैनो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपने इस हिसाब से करना है अपने हिसाब से। अब ये ऐसा क्यों है कि अगर आप 2% रिस्क कर, अब फॉर एग्जांपल 2% रिस्क कर रहे हो, तो आपको 50 टाइम चांस है मार्केट में इंटर होने का। अगर आप शुरू में 10% रिस्क दे दोगे तो सिर्फ 10 बार ही आपको ट्रेड मिलेंगे, और ऐसा अक्सर होता है कि आप 10 ट्रेड ज़ाया कर सकते हो। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। कुछ मार्केट्स के बारे में आपको बता दूं जो कि बहुत फास्ट मूविंग करती हैं, और आप उन पे नज़र रखें, यह जनरल नॉलेज के लिए है। यूरो यूएसडी में अगर आप आज का दिन देखें, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, उस दिन आप देखें यहाँ की मूवमेंट, एशिया खुला था, और चले मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल जो है दिखाता हूँ। ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क की टाइमिंग है, ये ब्लू में आपका लंदन है, और ग्रीन में आपका एशियन है। तो एशियन इतना वॉलेटाइल नहीं होता क्योंकि ये पेयर जो है एशिया का पेयर नहीं है, जिसमें यूरो यूएसडी दोनों आपके लंदन और न्यूयॉर्क के आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि न्यूयॉर्क में ये 64 पिप और 50 पिप्स, 60 पिप्स इस तरह मूव करता है पर डे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड में आप जाके देखेंगे तो जो मार्केट है पर डे आपकी जो है ऑलमोस्ट 200-250 पिप, 300 पिप तक भी मार्केट जो है हिट करती है भाई। समझ गए बात को? यहाँ पे आज एक ट्रेड लगी हुई है मेरी बेसिकली जो है इस पे गोल्ड के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मैं ब्रेक इवन हो चुका हूँ, और ऑलमोस्ट 64 पिप्स मार्केट जो है मेरी मूव कर चुकी है। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज तो काफ़ी आएंगी बताने की। मैं 100 पिप्स का टारगेट आज लिया हुआ है। डेली जो गोल्ड है और यूएस ऑयल हो गया, कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो डेली की डेली 200 100 कम से कम 100 तो आराम से मूव कर ही जाते हैं अगर आप एक स्ट्रेटजी पकड़े। और किसी दिन होता है कि आपकी मार्केट उतनी मूव नहीं भी करती। ठीक है, तो सम टाइम इस 400 पिप्स भी आपकी मार्केट वो मूव करती है। पूरे महीने में 25 या 26 दिन मिलते हैं आपको ट्रेड के। सिर्फ एक दिन ऐसा ले लें गोल्ड पे, सब सीखें। एक दिन ऐसा ले लें कि न्यूयॉर्क का एक सेशन में जो ये 100-150 पीपे वो पकड़ लो, एक लॉट स्टैंडर्ड लॉट पे। मिसाल दे रहा हूँ, पकड़ मत लेना, यूं उड़ जाएंगे पैसे, अगर आते हैं तो चले भी जाते हैं, सीधा $1,000। समझ रहे बात को?
आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क और लंदन सेशन को फोकस करना और ढूंढना है कि मार्केट इधर ही आकर रिएक्ट करती है। आप देखो आगे पीछे कहीं आपको रिएक्ट करती नहीं मिलेगी। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क लंदन में आपको मार्केट एक अच्छा रिएक्शन देती हुई नज़र आएगी, ठीक है। साइलेंट साइलेंट एंड देन यू विल सी अ मोमेंटम, साइलेंट साइलेंट एंड देन यू सी अ मोमेंटम इन एवरीवेयर। यूरो यूएसडी में आप चले जाओ, बेशक किसी भी मार्केट में आप चले जाओ, तो यू विल सी लंदन में आपको, न्यूयॉर्क में आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। यू विल सी, ठीक है। तो हर रोज़ ट्रेड भी नहीं मिलती, लेकिन जो दिन मिलती है आपको अच्छी मिलती है। हर रोज़ आपको ट्रेड लेनी भी नहीं है, याद रखें। तो अब बात करते हैं ब्रोकर्स की। तो सबसे पहला ब्रोकर है एक्सनेस। अक्सर आपने इसका ऐड भी देखा होगा। ये बहुत अच्छा ब्रोकर है, क्योंकि इसमें जो है आपको जो है स्वैप फ्री जो है वो स्वैप वो फ्री है, लो स्प्रेड है और इंस्टेंट विड्रॉल है। कमीशन भी इसकी जो है फ्री है आपकी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इधर नीचे जो है आपको सिंपल, या आपको हर करेंसी में, मेटल में, स्टॉक्स में, डिजिटल करेंसी इंडिसेस और ऑयल में आपको जो है ये ट्रेड देता है बाकायदा, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको जो है जाके सिंपल ज्वाइन कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो ज़रा नेट ख़राब है, तो आपने इसको जाके कर लेना। पहला ये हो गया। दूसरा है आपके पास ऑक्टाफिक्स। ये भी बहुत अच्छा ब्रोकर है मेरे हिसाब से, कि आपको जो है यहाँ पे जो है बिटकॉइन वगैरह हर जगह से आप जो है इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। हल एक्सनेस में भी सेम है कि आप डिपॉजिट मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बाइनांस से इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हर चीज़ आपकी आराम से हो सकती है। और इसमें कुछ ऑफ़र्स भी चल रही हैं, आप इनको जाके पढ़ें और इसको जो है अच्छी तरह से करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका भी, ठीक है। तो आज आपने सीखा लॉट साइज़ और कौन सा ब्रोकर है जो मैं यूज़ करता हूँ। और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनका मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल जो है लाजम ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें जो है आप फ्री ग्रुप को किस तरह ज्वाइन कर पाएंगे जब मैं शुरू करूँगा, तो वो मैं उसी अपने ग्रुप में ही बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।